तो वैसे अच्छा, जी ठीक है, बात करें आप पूरी अपनी। जी जी। हम लोग वो एक जैसे है ना कि हमारा बिजनेस हर जगह एग्जिस्ट करता है, और कहीं जहाँ कहीं भी हम जाते हैं तो वो चीज़ें इंफॉर्मेशन मिलती हैं। तो उसको नहीं पता कि मैं ये कर रहा हूँ या इसमें अटैच हूँ, क्योंकि वो लाहौर बेस्ड है। और अभी तो वो नहीं कर रहा, लेकिन प्रोडक्ट वगैरह अभी भी वो यूज़ उसकी होती हैं। बिल्कुल सही है। और बिल्कुल जी। जी जी जी, बात करें। जी जी, वो मीन्स कि वो है कि आपको मिल जाती है ना, मतलब आपके अपने सराउंडिंग उस तरीके से वो उसको डील नहीं कर सकता एज ए न्यू पर्सपेक्टिव। और एक तो वो जॉइन है, और वैसे भी एक वो फ्रैंकनेस का फिर हो जाता है ना जैसे। तो लेकिन मैंने उसको, मुझे खुशी हुई उसकी ये बात सुन के कि चले एक बिजनेस से अटैच बंदा है ऑफिस में। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। चलिए जी, और कोई डिस्कशन है सिस्टर आशा की इस इन्विटेशन की? और डिस्कशन है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, बोले। जी, डिस्कस करें, सर क्वेश्चन करें। जी, जी। अभी आपने कहा ना कि वो हमने मतलब उन्हें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था, तो क्या कहा? मतलब उन्हें आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था जब उन नो आ गया तो वो किसी भी स्टेप पे नो आए तो हमें कंटिन्यू नहीं करना। हाँ, एना पूरी कह रहा है। आप उनका शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया अदा करें और उनको कहें कि आपका मैंने टाइम लिया, इसका बहुत शुक्रिया। ठीक है, और अपने स्टेप्स को रिव्यू करें। सही। ठीक। ठीक है। अच्छा ठीक है। तभी इसको तीसरे स्टेप को रिव्यू किया जा सकता है ना, मतलब आप वहां से भी नो आई है तो तीसरे को वो जो सेंटेंस है वो चेंज कर लेना चाहिए। अगर अगर वन और टू में आप नहीं जा उसी टाइम करना है, तो आप उसी स्टेप को चेंज किया जाए तो हो सकता है फिर यस आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक है। जी, और कोई डिस्कशन? जी सर, मैं बात करना चाह रहा था। जी जान मियां साहब, जी बोले। डायरेक्ट तो जी जी, तारिक भाई, आप कुछ कहना जी चाह रहे हैं? सर। आप बात कंप्लीट, 1 मिनट, तारिक भाई को बात कंप्लीट कर लेते हैं। जी तारिक भाई। आया तो वहां पे अगर उनको इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करती तब भी आ सकता था, नहीं तो सुपर इनडायरेक्ट पे भी की जा सकती थी। या उनको बाद में जैसे मनोहर भाई ने पॉइंट आउट किया था कि नीड अगर उनकी जहन में आ जाती कोई, तो उस नीड को फिर वो फोकस कर लेती ना। जैसे उन्होंने नीड बीच में पैसे की बताई थी ना कि आपको पैसा इसमें से कमा सकते हो, उन्होंने कहा नहीं। तो वो उनकी नीड एक्चुअली थी नहीं, अगर उनकी एक्चुअल नीड होती तो शायद उस पर भी यस आ जाता। जी बिल्कुल पॉसिबल है, उनकी नीड शोहरत होती। पॉसिबल है हाँ उनकी जी नीड फॉरेन टूर होती। हाँ ठीक जी। है। तो पॉसिबल है उनकी अ, नीड ना बच्चों की तरबियत होती। जी जी। तो इन सिस्टर ने जो ट्राई की ना, स्ट्रगल की, ट्राई की, 2-3 दफा ट्राई की, तो वो ट्राई करना तो उनका अच्छा है, लेकिन अप्रोच इनकी प्रॉपर होती तो रिजल्ट आ सकते थे। बिल्कुल सही है। जी मियां आरिफ साहब, बात करें। जी सर, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जो भी अप्रोच कर रहे हैं, जो भी हम एक दूसरे के साथ इनविटेशन कर रहे हैं, हम कोल्ड मार्केट के रिलेटेड से हम वर्क कर रहे हैं कि या हम जानने वालों लोगों के साथ सिस्टम बना रहे हैं ऐसे। हाँ, आप तो दोनों के साथ कर सकते हैं ना। सिस्टर राजदा ने बताया ना, ये उनके अपने टीचर थे। तो ये उनकी ठीक वार्म हो। मार्केट थी ना, वार्म मार्केट थी। ठीक हो। ठीक हो। हाँ ठीक ठीक जी हो। जी जी तो जी। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि अपने रिव्यू से कि अगर हम देखें, इनविटेशन दो तरह से होती है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। हाँ तो जो ऑनलाइन होती है, इसमें ये होता है कि हमें थोड़ा सा उन अगले बंदे के साथ रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। यानी कि जैसे मैं देख रहा हूँ कि हमने जल्द से जल्द सवाल जवाब शुरू कर दिए हैं। इससे पहले हमें कुछ 2-4 दिन उसे कोई अच्छी बात, कोई अच्छा वॉलपेपर या कोई हदीस वगैरह, कोई तिलावत ऐसे सेंड करना होगा। फिर 2 दिन का वक्फा या 1 दिन का वेट करके फिर आगे सेंड करना होगा। जैसे वो बंदा हमें भी ऐसे चीजें सेंड करना शुरू कर दें तो फिर आगे से हम अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करें।
बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा है कि सिस्टम के टीचर थे, अच्छे से टीचर हैं, और एक सीक्वेंस के साथ इनके उनके साथ रिलेशन है ना। मतलब जी। डेफिनेटली मुलाकात नहीं होती होगी, यकीनन वो अपने बिजी हैं, हम्म। ये अपने बिजी हैं। क्यों सिस्टर, ऐसे ही है ना, मुलाकात तो नहीं होती होगी उनके साथ, क्यों सिस्टर? जी सर, लेकिन वो मेरे लिंक में है, मतलब उनको उनकी फोन पे। हैबिट है कि हमें मतलब अपने ग्रुप में दुआएं वगैरह या इस तरह की वो मैसेजिंग होती है, रिप्लाई ठीक है, करते हैं डेली ठीक है, बेसिस ठीक पे, है, यानी ठीक उनके है, तो साथ हम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो मियां साहब का ये मशवरा था कि आप ना रिलेशन को ना रिफ्रेश कर लेते, एक दफा रिलेशन को ना रिफ्रेश कर लेते, और ये हमें ना अब मैं आपको एक बात बताऊं कि फर्स्ट किया मेरा भाई है ना, तो अब मेरा भाई है ना, साथ रह रहे हैं, इकट्ठे हैं, तो अब मैं उसे दावत दे रहा हूँ, तो मुझे उसके साथ भी रिलेशन को रिफ्रेश करना है। और जब मैं रिलेशन को रिफ्रेश करके मैं जब दावत दूंगा, मेरा कजन है, अरसे से चल रहे हैं, मुलाकात हो जाती है कभी कभी। अब एक तरीका है कि मैं उसे डायरेक्ट दावत दूं, और दूसरा तरीका ये है कि मैं तल्लुकात को जरा रिफ्रेश कर लूं, और वो रिफ्रेश करने के लिए मुलाकात भी हो सकती है, वो रिफ्रेश करने के लिए कोई गिफ्ट भी हो सकता है, वो रिफ्रेश करने के लिए मतलब कोई भी आपके जेहन में जो है वो काम आ सकता है, जो भी आप बेहतर समझते हो। तो तल्लुकात को एक दफा रिफ्रेश कर दें, ताजा कर दें, और उसके बाद रिलेशन बिल्डिंग करें दोबारा, और रिलेशन बिल्डिंग करके फिर आप जो है ना वो काम करें, अपना जो है ना वो प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस करें। जी प्लीज, जी मियां साहब, जी बात करें। जी, दूसरा, जैसे सर ने आगे से उनको जवाब दिया है कि मैं टाइम नहीं होता मेरे पास, मैं आगे काम नहीं करना चाहता, तो इन्होंने आगे सवाल किया वाई, क्यों। तो यहाँ हाँ, पर ये पूछ सकते हैं कि आप सबसे ज्यादा अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, जिस हाँ, वजह से आप टाइम क्यों नहीं दे सकते। हम्म, तो इस हवाले से ना हम आगे जब हम उसको कहेंगे ना कि वाई क्यों नहीं, तो फिर वो कोई ना कोई बहाना हमें देगा। हाँ, वो लेकिन जब हमने हम, उसको पूछना है कि जी, जब हम क्यों हमने क्यों कहा ना, तो वो फिर ना डिफेंसिव हो जाता है, और भी ज्यादा डिफेंसिव हो जी, जाएगा, हाँ जी, मोहतात हो जाएगा वो। जी, ऐसे ही ऐसे ही। तो हमें उससे पूछना होगा कि आप अपना टाइम सबसे ज्यादा कहाँ स्पेंड करते हैं। हाँ, तो हो सकता है वो आगे हमें बताए कि अपनी मसरूफियत जो भी है, उस हवाले से हमने फिर। अच्छा, दूसरा, हम जब उसको इनविटेशन देते हैं ना काम की, लेकिन इनविटेशन से पहले रिलेशन बिल्ड करने के बाद हमने सबसे पहले उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है हाँ, कि उसकी नीड क्या। तो उसकी नीड नीड को मद्देनजर रखते हुए हमने आगे invitation देनी है उसको। तो मैं यही कहना चाह रहा था। बिल्कुल सही है, अच्छी आपने डिबेट की, वेल डन, जबरदस्त जी। और कोई रह गया हो जी? अच्छा, तभी बिल्कुल काफी इसमें हुई है। तो जैसे मैं अपना एक अभी शेयर करता हूँ एक्सपीरियंस का। ठीक है, तकरीबन चार जी, लोग हैं जो मेरे मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं कोर मार्केट है। ठीक है, कोर मार्केट है जिसको मैं मतलब टच कर रहा हूँ। और अभी मेरे उनसे बातचीत चल रही है ना। तो आप ये सर जो जो है ना मियां साहब जो है उन्होंने बिल्कुल सही कहा। तो आज रिसेंटली आते हुए उनके मतलब मेरी लिस्ट में शामिल है। तो मैंने उनसे आज ही बात की है ना, मतलब क्या कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या है। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नीड जब हमें पता लग जाएगा ना कि उनकी नीड क्या है, क्या वो मतलब वो अब जैसे आज बड़ा एक मैं खुद हैरान हुआ। तो हम जा रहे थे बाइक पे, तो सर से पूछा कि मतलब पास से ना गाड़ी गुजरी ना। तो मैं कहा सर ये गाड़ी कितनी प्यारी है। तो वो कहते हैं नो नो नो, आई एम नॉट मतलब इंटरेस्टेड। ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि इनका जो है ना जो है ना मतलब गाड़ियों में नहीं है। देन मैंने अपनी जो थी ना बात को थोड़ा सा चेंज किया कि सर टॉपिक आपको चेंज पता है किया। कि जी, टॉपिक चेंज किया। मैंने कहा सर आपको पता है सर कि हज उम्रा बहुत महंगा हो गया है। हाँ यार, अच्छा, वाकई में बिल्कुल महंगा हो गया है। अ, अब तो बहुत ही मुश्किल है उम्रा करना। तो मैंने हाँ, चला गया तो मैंने 4 लाख 5 लाख तक। तो अब मुझे पता लगा कि ये बंदा अब इसमें इंटरेस्टेड है।
गाड़ी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये चाहता है कि अपने फैमिली को, पेरेंट्स को उम्रा कराना। ठीक है, तो अब उनका जो मेरे है ना नीड पॉइंट, वो मैंने नोट कर लिया कि ये है इसमें। तो फिर मैंने बात की कि सर मैं इस तरह एक ऑनलाइन बिजनेस मतलब स्टडी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द गुड न्यूज़ दूंगा। तो बड़े 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 मतलब वो मुस्कुराए उस वाले से ना कि यार वो मतलब मोस्ट वेलकम। तो ये है कि बिल्कुल हर बंदे की नीड डिफरेंट है। अब हम ये कह सकते हैं कि मतलब हर एक का ड्रीम गाड़ी है या घर है। ठीक है, बहुत से ऐसे होंगे जिनका वो ड्रीम ही होगा। जी सर। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी आपने इस पे बहस की, बहुत अच्छी डिबेट की। जी जी सर। जी सिस्टर राशिदा गिलानी, आप क्या फरमाती हैं अब? जी सर, बड़ा जबरदस्त हो गया माशाल्लाह से। वही मैं यही चाह रही थी कि चलें मुख्तलिफ जो डिबेट्स हैं उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जी और मिस्टेक्स होती हैं तो तभी बंदा आगे बढ़ता है, सीखता तो मिस्टेक से ही है। अगर सब हाँ, कुछ होके होता जाए, ठीक होता जाए, तो फिर बंदा कुछ सीख नहीं पाता। बिल्कुल ऐसे ही है। और सब लोग जो है ना वो सब लोग रेडी हो जाएं और इस तरह की एग्जाम्पल करें। ठीक है, सिस्टर राशिदा सबसे लेट आई है और मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे सामने मिसाल बखूबी दी ना। तो ये होती है मतलब एक्शन जो होता है ना, एक्शन जो है वो कहते हैं एक्शन मेक्स द, एक्शन जो है ना ये आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है। एक्शन आपको कामयाबी का सफर आसान कर देता है। तो मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि बाकी लोग भी इस तरह हिम्मत करें, प्रैक्टिस करें, इससे ना घबराएं ये कि तक ना भी हो। जी जी। ये एक्शन में हम सबसे आगे हैं ये। यस, बिल्कुल लेट आई है, देख लिया ना कि हाफ लेक्चर भी हाँ नहीं इन्होंने लिए, मैंने इनको रिकॉर्डिंग सेंड की है ना। हाँ जी। और फिर बिजी है यार, जी जी। मतलब देखिए माशाल्लाह 4 फैमिली मेंबर है इनके, आप सबसे ज्यादा जी बिजी हैं, जी जी। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, उसके बावजूद इनका एक्शन देखिए आप। तो ये हमें सबको जो है ना इनसे सीखना चाहिए कि माशाल्लाह इन्होंने एक्शन किया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा चलिए अब सिस्टर आस्था की एक एग्जांपल ले ली और एग्जांपल बनाए आप लोग ना। हमें इस तरह की डिस्कशन करनी चाहिए, ये प्रैक्टिकल डिस्कशन है ना, ताकि आप जो है वो प्रैक्टिस कर ले। जी, और कौन और हम क्या करें, एक प्रैक्टिस कर ले या स्टडी की तरफ जाए? एक सेंटेंस तक भी मुनव्वर भाई का कहना चाहता हूँ मैं। जी मनोहर भाई। इन्होंने जो नीड असेसमेंट का इन्होंने जो अभी डिस्कशन की ना, बहुत जबरदस्त, मतलब मैंने इनसे सीखा है अभी हाँ कि आप जनरल डिस्कशन में, मतलब क्वेश्चन किए बगैर ना, जनरल हाँ डिस्कशन में आप उसकी नीड असेस करें ना, उससे पूछे नहीं कि आपको गाड़ी चाहिए या आपने उम्रे पे जाना है। मतलब हाँ। जनरल डिस्कशन उन्होंने की कि भी आजकल उम्र की हालात ऐसी हैं, तो उन्होंने यस बंदे ने खुद जो है ना उन्होंने बताया। यस। और ये बेस्ट इनको मुझे, मतलब मैंने एंजॉय किया ना इनकी इस डिस्कशन को, कि आप जनरल जब गपशप। जी, जी ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। जा, तारिक भाई जी हमारे जी पूरे ग्रुप में सबसे बड़ा मास्टर जी जी। दावत का मुनव्वर है। ठीक है, मुनव्वर बिल्कुल ऐसे इसके ही। पास ये इनका ये डिपार्टमेंट ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये डिपार्टमेंट इनका ना हाँ जी। यूज में नहीं आ रहा। एक्सपर्टीज है, हाँ मतलब ऐसी हाँ जी। एक्सपर्टीज है ना, अगर आप ये ना कि रोजाना 10 बंदों को बुलाना है तो ये बंदा बुला सकता है, ऐसे तरीके जी से जी बात बिल्कुल करता ऐसे है ही। कि इसके अंदर बड़ी मतलब स्किल्स हैं, लेकिन ये ना यूज में नहीं आ रहा। हम सब ने इनको मशवरा देना है कि अब ये यूज में करके अपनी जो है ना फाइनेंशियल पोजीशन को ये बेहतर करे ना, अपनी अपनी फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर हाँ करे। जी हाँ तभी जी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह तभी इंशाल्लाह। जी जी, ये तक भी ताकत। एक काम कर सकते हैं कि जिस फील्ड में ये एक्सपर्ट है ना, अपना एक पार्टनर बना लें, अपनी टीम, मिसेस को भी अटैच कर सकते हैं वैसे, कि जो बाकी हम्म। जिसमें ये वीक है ना, जिस जिस फील्ड में, जिस एक्शन में ये वीक है ना, उस वो दूसरा इनका पार्टनर अटैच हो जाए ना, तो इनविटेशन में ये एक्सपर्ट है और प्रेजेंटेशन में या क्लोज करने में दूसरा पार्टनर इनका एक्सपर्ट है ना, कोई डॉनलाइन भी हो सकता है, टीम भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकता है। तो बहुत हाँ, जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनेगा तकबीन का। और ये खुद बिल्कुल है। भी माशाल्लाह एक्सपर्ट हो। जी 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 जी। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे, बिल्कुल आप सही फरमा रहे, बिल्कुल सही फरमा रहे। मैं तो चाहूंगा सर जी खतीजा इसमें ये था आप। कि सबसे ज्यादा जी। इम्पोर्टेंट पॉइंट भी इनविटेशन होता है ना, मुश्किल इनवाइट करना मुश्किल होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है।
बिल्कुल आपने सीखा। सबसे मुश्किल काम न्यूट्रिशन होता है, ये बस झिझक है ना। जब हमारी झिझक ठीक हो जाएगी तो मतलब कोई मसला नहीं होगा हमें, इंशाल्लाह। अच्छा, मैं जो है अ, जी, आप करें अपना। आपने जो जाम तारिक भाई के साथ किया है प्रैक्टिस, जी मिस मिस खतीजा। खदीजा। जी सर, क्या स्क्रीन शेयर करूँ? स्क्रीन शेयर की ऑप्शन जो है वो क्यों नहीं, पहले तो बड़ा इजी था यार ये। स्क्रीन शेयर की ऑप्शन आ जाती थी, वो उसमें ना सेटिंग में जाके आती थी। हाँ जी, मेरे पास तो ये लैपटॉप है ना, तो शायद हो जाए। चलिए, आप अभी होस्ट कौन है? क्या मैं होस्ट स्क्रीनशॉट होस्ट लेके किसका भेज लिखा हुआ सकती है? हूँ? जी। एक मिनट, होस्ट किसका लिखा हुआ है? होस्ट का बताएं, कौन आ रहा है होस्ट? होस्ट का। अच्छा, तक भी रिकॉर्डिंग भी देखिएगा कि ये अभी तो हाँ, चालू है। रिकॉर्डिंग का जी बिल्कुल मैंने ख्याल रखा हुआ है। हाँ जी, होस्ट जो है इस टाइम तक भी नाम नहीं आ रहा, होस्ट ही लिखा हुआ है। अच्छा, तभी हमारा नहीं आ रहे, हमारा आ रहे हैं। अच्छा आ रहे हैं ना सर, हमारा आ रहे हैं होस्ट में। एक मिनट में अपनी असिस्टेंस लेता हूँ। मैं एक मिनट में अलाउ करता हूँ स्क्रीन जी जी। शेयर। हसीबी बात सुनना। होस्ट वो सर, स्क्रीन शेयर। सर, जी जी। ये आप रहने दें, फिर स्क्रीन शेयर में भी ना फाइल्स लगेंगी ना, तो पहले मुझे लैपटॉप में ट्रांसफर करनी पड़ेंगी, फिर होगा शायद। अच्छा, मोबाइल से आपके मोबाइल पे है? जी। ठीक है। आप कर सकती हैं स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर अलाउ है, सब लोग कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। ओ, मैं मोबाइल में चेक कर रहा था। अच्छा, सब लोग स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ताकि आप स्क्रीन शेयर कर दें। आप अगर कर दें तो आप स्क्रीन शेयर कर दें, और जो है मिस खतीजा जो जी है जी। वो उस पर डिस्कशन कर देंगी। जी, तक भी ऐसा इसमें भी पॉसिबल है ना? मैं शेयर में जाऊंगा, तक भी शेयर में हाँ, जाके आप शेयर में जाएं। नहीं शेयर नहीं, में जाएं। इसमें ऑप्शन यू कैन नॉट स्टार्ट स्क्रीन शेयर। क्यों? वो कोई और किसी के कोई शेयर कर रहा है सर। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं उसको डिसेबल करता हूँ। जी जी। 3 4। जी, आप कर सकते हैं। अभी मैं देखता हूँ कभी। अभी भी ऐसे ही आ रहा है। नहीं, आप करें, आप ट्राई। हाँ जी, अभी हम यू कैन नॉट। नहीं, मैं अभी भी आप नहीं करें होता सर, था। अब हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, वो हाँ खतीजा जी, ने हाँ। किया। जी ठीक जी। है, हाँ, सब लोग डिसेबल कर दें अपनी स्क्रीन शेयर ना। स्क्रीन शेयर, सॉरी, कैंसिल कर दें, तो फिर जाम साहब कर लेंगे। हो गया तारीख में? जी जी। हाँ जी, आपको नजर आ रहा है? एक मिनट में देखिए। देखता हूँ। जी। नहीं, कुछ स्क्रीन पे कुछ नजर आया था अभी? ये आप नहीं सर, अभी नहीं आ रहा है। किसी को नजर आया तो बताएं। सर मेरा सर नहीं आ रहा। आपकी पिक्चर आ रही है। अच्छा, दोबारा मैं जाऊँ उसमें स्क्रीन में। आप ब्लैक है। अच्छा, ये जी। अब देखिए सर भी। अब आया? नहीं सर, नहीं आ रहा। नहीं सर, नहीं आ रही। सर की तस्वीर आ रही है। सर आपने शेयर में जाकर ना, सर जामतार साहब, आपने जी स्क्रीन पे जाना है फिर। जी। जी, ये अब शुरू अब में। अब जी अब सर, अब शेयर हो हो रहा गया। है तुम्हें। जी अब सर, शेयर हो स्टार्ट रहा हो है, अब हो गया। गया। अब आ अब रही हो है। गया। जी जी। अब हो गया। मैं वो खोलता हूँ। जी जी। अब है सर? जी जी, बिल्कुल हो रहा है जी, ओपन करते हैं।
जी जी कर दिया, हाँ जी। जी मिस खतीजा एक्सप्लेन करें। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम खतीजा फ्रॉम वेलनेस ग्रुप। फिर सर ने कहा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मैंने कहा सर आई रियली अप्रिशिएट योर कंट्रीब्यूशन इन टीचिंग अस, ये कम्प्लीमेंट था। फिर आगे सर यू आर सुपर शार्प पर्सन एंड यू कैन सी थिंग्स दैट अदर पीपल डोंट सी, विल यू गाइडिंग मी इन समथिंग। ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं माइंड नहीं करूंगा, आप पूछ सकती हैं। तो फिर मैंने फर्स्ट एपिसोड शो किया, आई हैव सम गेस्ट टू अटेंड बट इट वाज रियली इंपॉर्टेंट आई रीच यू। हम्म फिर आगे उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आई थिंक मैंने इनडायरेक्ट या सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच का यूज किया। जी मैंने सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच का यूज किया। डू यू नो एनी शार्प पीपल बाय चांस। तो फिर उन्होंने पूछा आगे से किस मकसद के लिए। तो फिर मैंने बताया कि एक्चुअली देयर इज अ बिजनेस एक्सपेंडिंग इन अवर एरिया एंड आई एम लुकिंग फॉर शार्प पीपल्स दैट माइट बी इंटरेस्टेड इन इट। हम्म फिर मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा डू यू एनीवन दैट फिट्स इन दिस डिस्क्रिप्शन। तो उन्होंने कहा किस किस्म का बिजनेस है और क्या सिर्फ तेज लोग ही काम कर सकते हैं। यहाँ पे सर मैं थोड़ा सा डर भी की, मैंने कहा अब आगे क्या रिप्लाई करूँ। सेकंड क्वेश्चन की मेरी वो नहीं थी। फिर आगे मैंने कहा कि दैट मेक सेंस, यू विल वांट टू नो अबाउट इट बिफोर यू रेफर इट। फिर अच्छा। अगला आई हैव एन a link of an online presentation that explain everything about it. If I give it to you, will you click on it and watch it? फिर अगला यू विल नो अबाउट इट लेटर आफ्टर यू वॉच द प्रेजेंटेशन। ये जो उन्होंने पूछा था कि क्या सिर्फ तेज लोग ही काम कर सकते हैं। ठीक है। फिर मैंने कहा जी हाँ। फिर मैंने आगे कहा इफ आई गिव यू अ लिंक टू एन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दैट एक्सप्लेन एवरीथिंग, विल यू क्लिक ऑन इट एंड वॉच इट। तो उन्होंने कहा जी हाँ। फिर मैंने दोबारा उनसे कहा व्हेन डू यू थिंक यू विल वॉच द लिंक फॉर श्योर। तो उन्होंने कहा 2 दिन में। और इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होगी। फिर मैंने हम्म कहा नो इन्वेस्टमेंट, यू विल नो अबाउट इट लेटर आफ्टर यू वॉच द प्रेजेंटेशन। फिर हम्म फिर हमने डेट एंड टाइम का डिसाइड किया। सो इफ आई कॉल यू ऑन 12 मार्च यू विल हैव वॉच इट फॉर श्योर राइट। तो उन्होंने कहा जी हाँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि व्हाट्स द बेस्ट टाइम एंड नंबर फॉर मी टू कॉल। तो उन्होंने कहा 3 बजे दोपहर को इसी नंबर पे आप रब्ता कर सकती हैं। तो फिर हम्म मैंने पूछा कि आई हैव प्रेजेंटेशन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, विच वर्जन डू यू वांट मी टू सेंड टू यू। तो उन्होंने हम्म कहा मेरा ख्याल है आप उर्दू वाला ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स। फिर मैंने उन्हें वीडियो लिंक शेयर कर दिया। हम्म और ठीक है। सही हो गया। ठीक हो फिर मैंने गया। आगे कहा नाइस टॉकिंग विद यू सर, वी विल टॉक लेटर देन एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। तो उन्होंने कहा जजाकल्ला खैर। फिर कल वो क्योंकि मेरी मिस हो गई थी वीडियो, तो आगे फिर मैंने उनसे दोबारा से टाइम लिया। ठीक है। आप वो फिर टाइम उस पे नहीं हो सका, आपने दोबारा टाइम को रीसेट किया, रीशेड्यूल किया। जी सर। ठीक है। ठीक है। जी सर ओके मैंने कहा। तो फिर आगे फिर उन्होंने मुझे नोट्स भेज दिए थे ना, सेंड कर दिए थे। ठीक है। तो सही। फिर उनसे उन्होंने लिख लिए पॉइंट्स। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है ग्रेट, ये आज हुई हमारी बात। अच्छा, कितने अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, देखिए कितने प्यारे नोट्स बनाए हैं। जी अल्लाह सर। ताला प्रोस्पेक्ट हमें ज्यादा दे। जी। फिर मैंने उनसे कहा कि हम उन्होंने पूछा कि फिर अब क्या करना है। तो मैंने कहा हमने डिस्कस करना है, वी हैव टू डिस्कस इट एट व्हाट टाइम वी कैन डिस्कस इट। तो उन्होंने कहा जी जरूर अभी मैं फ्री हूँ। तो मैंने कहा ओके आई विल कॉल यू आफ्टर 10 मिनट्स। तो उन्होंने कहा ठीक है। हम्म फिर ये मैसेज देर से गया है, इज इट ओके सर। तो फिर उन्होंने कहा जी हम्म हाँ। फिर मैंने कहा ग्रेट आई विल कॉल यू एट 5:55 PM। बस ठीक फिर है। हमारी कॉल हो गई आई थिंक। जी फिर हमारी डिस्कशन हो गई। पांच, और आपने 5:44 पे किया। ग्रेट, देन हम्म आई विल कॉल यू 5:55। ठीक है। ग्रेट टॉकिंग टू यू सर, ये आपने किया 6:01 पे। इसका मतलब ये है कि आपने 15 मिनट बात की। नहीं सर हमारी 8 मिनट बात 5 मिनट, हुई हाँ। है। जी तीन चार 5 या मिनट 7 हुई। इस तरह। हैं?
5 या 7 मिनट बात हुई थी हमारी। या 5 या 7, थैंक यू फॉर योर टाइम। जी। ठीक है, सही है, मैंने ठीक है। तक भी फिर नोट्स वो वॉइस मैसेज फिर शेयर किया इन्होंने। उस पे वॉइस में मुझे कहा था कि आप इसके, मैंने कहा अब क्या करना है ना, तो उन्होंने कहा इसका वॉइस के रूप में ये जो नोट्स है ना, ये वॉइस में फिर बता दें, शेयर कर देना मुझसे। ठीक है, तो ये मैंने शेयर किए थे, अगर ऑन कर दूं ये। ऑन करें, अल्लाह करे ये आवाज आ जाए, नहीं तो आप अपनी ट्रांसलेशन में अपनी उसमें कर दें। जी सर। जी जी हाँ। हाँ, कर दें, ऑन कर दें। मैं आवाज शायद नहीं आएगी। हाँ, सर ये वही नोट्स की ना, मैंने कहा नहीं कि वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर देना, जो नोट्स उन्होंने फोन पे एक्सप्लेन किए हैं, तो मैंने कहा आप वॉइस रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दें। ये ना ठीक है, ग्रुप में बिल्कुल आपने सेंड ठीक कर किया, दूं। जी जी। बिल्कुल ठीक किया आपने। ठीक है, तभी आप अपनी आवाज में एक्सप्लेन कर दें, क्या आपने एक्सप्लेन किया। सर भी अब ये मैं सर दोबारा से फिर मुझे ओपन करना पड़ेगा वो जो नोट्स का पेज है ना, क्योंकि वो मैंने देख के फिर ये वॉइस भेजी थी। ठीक है, ऊपर चले जाएं, आप ऊपर चले जाएं। जी जी। मैं चलिए तो अभी ये डिस्कस कर वॉइस वैसे। वॉइस में है तो ये ग्रुप में शेयर कर दें वो वॉइस। हाँ, ग्रुप में वॉइस शेयर कर दूं या अभी यहाँ डिस्कस करूं, जैसे आप कहते हैं जी। जी आप ग्रुप ठीक है, में भी ग्रुप, शेयर कर दें, जो डिस्कस मैं हम कर दें। मैं कर दूं सर शेयर? हाँ कर दें, आप शेयर कर दें। इन्होंने क्या कहा। अच्छा, आप इनकी वॉइस क्लिप शेयर दोबारा करें ग्रुप में। ठीक है, सही है। जी जी ठीक है, तभी आप डिस्कस कर दें फिर। जी जी। तब भी वो पॉइंट्स ये थे कि ये जो राइज ऑफ द एंटरप्रेन्योर, कारोबारी शख्सियत का अरूज, ये जो वीडियो है, इसमें हम 3 सवालों के जवाब की तलाश करेंगे। तो अच्छा, इसमें आप वो नोट शेयर करें अपनी तारीख में, जो पॉइंट लिखे हुए वो स्क्रीन सामने ले आएं। वहीं से आप कर अच्छा। लेना, जी जी हाँ वो जी सामने ले ये। आएं, ताकि हम जी भी जी देख सकें। जी जी ये। हाँ तो जी, इसको थोड़ा बड़ा कर दें जी, ये सही है। जी जी अब सर हो मैंने गया शेयर आप। कर दिया वीडियो। जी ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू जी। तो तारीख अब जी करिए। जी राइज ऑफ द एंटरप्रेन्योर, कारोबारी शख्सियत का अरूज। इस हाँ, वीडियो में 3 अहम सवालों के जवाब की तलाश की गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जी हाँ, हमारे काम की दुनिया में आजकल क्या हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन इसमें इस जवाब ये तलाश किया गया है कि खुद का काम करना ज्यादा बेहतर है या दूसरे के लिए काम करना। और थर्ड क्वेश्चन का जवाब तलाश ये किया गया है कि खुद का काम बिना रिस्क के कैसे किया जा सकता है। तो जब वीडियो में आगे फिर उन्होंने जब डिस्कशन की, तो उसमें ये एक पॉइंट मैंने ये नोट किया कि 85% जो खरीदारी हमारे आजकल होती है, तो वो किसी बंदे के नाम की वजह से या उसके वर्ड ऑफ माउथ की वजह से होती है। और फिर एक पॉइंट ये भी मैंने नोट किया कि इस वीडियो में कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है, ये एडवर्टाइजिंग से ज़्यादा असरदार है। और एक और पॉइंट मैंने नोट किया कि एक सेल्स कंपनी जो कोई चीज़ें बेचती है, तो उसको अगर अपनी $1 मिलियन की सेल करनी हो किसी प्रोडक्ट की, तो उसको 100 सुपरस्टार सेल्समैन अरेंज करने पड़ेंगे, और हर सेल्समैन को $10,000 का टारगेट देना होगा। और जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में ये इनसे जो है ना बदल जाते हैं, ये नंबर्स बदल जाते हैं। और प्रोडक्ट पसंद करने वाले 10,000 खुश कस्टमर जो मुतमईन होते हैं, वो अगर 100 की सेल्स भी कर लें, तो $1 मिलियन की सेल्स हो जाती है। तो ये पॉइंट जो है ना, उन्होंने रिवर्स हो गया ना, उस इसमें 10,000 बंदों से वही काम कराना है, और जबकि सेल्स कंपनी अपने मुलाजिम रखती है 100 सुपरस्टार, और उनसे बड़े बड़े टारगेट्स के साथ जाके वो अचीव करती है। अच्छा, फिर एक और पॉइंट ये था कि बहुत कम कीमत पर डिस्ट्रीब्यूटर बनने का इसमें मौका मिलता है हमें नेटवर्क मार्केटिंग में। और एक एक और पॉइंट ये भी है कि आप अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है आपको। और इस वीडियो में ये भी बताया गया है कि ग्रोथ इस नेटवर्क मार्केटिंग में जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है, जैसे कि 1 का 2 और 2 का 4। और हम्म, एक और पॉइंट ये भी है, एक और पॉइंट ये भी मैंने उसमें नोट किया कि ये इंडस्ट्री सिखाती है कि नौकर नहीं मालिक बने। और सही कुछ है। उन्होंने स्टैटिस्टिक्स बताया। तो वर्ल्ड में
$178 बिलियन का शेयर है इस इंडस्ट्री का सेल्स में, जिसमें से हम्म, $71 बिलियन का जो कमीशन है इस इंडस्ट्री के लोगों को मिलता है। अगर रोजाना के हिसाब से देखें तो एक दिन में $200 मिलियन की इनकम हो रही है डायरेक्ट सेल से जुड़े लोगों को। जी, ठीक ये है। पॉइंट्स थे, मैंने वॉइस में फिर उनको मिस खदीजा को शेयर कर दी थी, वो 2 मिनट की है शायद वो वॉइस। जी जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, एक तो हमें ना इन वीडियोस का एक्सपर्ट बनना है, इसको आप बार बार सुने। तारिक भी ने नोट शेयर कर दिए माशाल्लाह, बड़े अच्छे नोट्स हैं। मैं भी आपके साथ ना पहले भी मैंने शायद कहा था एक दो प्रोस्पेक्ट के नोट शेयर करता हूँ। तो आप ना इस वीडियो के एक्सपर्ट बने, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आप रियलाइज करें इस वीडियो को बनाने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हैं। एरिक वोरे ने दुनिया के टॉप राइटर्स को अरेंज किया है, ठीक है ना, टॉप ट्रेडर्स को अरेंज किया है एरिक वोरे ने। ये कोई आसान काम नहीं है। रॉबर्ट टी कियोसाकी जिसकी हम बातें करते हैं उसको अरेंज किया है, ठीक है। फिर जो है ना मिस्टर बॉब सीक्रेट मूवी में आपने देखा होगा, उसको अरेंज किया है। ब्रायन ट्रेसी को अरेंज किया है। 7 हैबिट्स ऑफ ब्रायन ट्रेसी की बहुत सारी तसनीफात है ना, बेस्ट सेलिंग बुक्स है। तो बहुत सारे उन्होंने ना ट्रेनर्स को अरेंज किया है। तो ये बहुत बड़ी मतलब हमारी भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो इस वीडियो का हमें ना एक तो एक्सपर्ट बनना चाहिए। अब तारीख भी जरा वापस आ जाए, मैं उसको भी जी शेयर कर दूंगा। जी, जी जी अब एक तो पॉइंट ये है कि जब वीडियो भेजी, आप वीडियो वाला पॉइंट निकालें तारीवी, जब वीडियो भेजी। बस। जी 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 जी, ये आपको शेयर करें। वीडियो जब भेजी ना, जी मैं खदीजा ने वीडियो भेजी आपको। मैं वो तो दिखाता यहाँ हूँ पे अभी। एक पॉइंट मेरे ज़हन में है, सब लोग इसके ऊपर अब डिबेट करेंगी माशाल्लाह। जी मिस खदीजा, पहले आपको अप्रिशिएट करना चाहेंगे। परफेक्ट डायलॉग्स, आपने आपने कोई स्टेप मिस नहीं किया, ठीक है। आपने बहुत अच्छे और जी सही सर। आपने जो पढ़ा था ना उसको इम्प्लीमेंट किया। तो यही हमने इंशाल्लाह जो है वो करना है कि जो हमने जी पढ़ा है सर। उसको पूरा एज इट इज आपने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये एडिशनल है, पढ़ने से जी सर। एडिशनल है, ठीक है। जी तो जी। पहले तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की ना, सर थैंक यू। ठीक है। हाँ, तो आपको जो है वो आपको और हम सबको जाम तारिक साहब जैसे जो है ना अच्छे अच्छे प्रोस्पेक्ट इस तरह के देना कि जो हम कहें जी वो करते जाए। जी ठीक है, वैसे इसमें प्रोस्पेक्ट बड़ी किस्मत के बाद मिलते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन मिलते जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे हम कहें वो करते जाए। तो बहरहाल उसके लिए स्ट्रगल करनी है। अच्छा, तो इस वीडियो से पहले ना आप इस वीडियो का ना थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते। तो ये मैंने अच्छा। जब प्रैक्टिस की ना उससे कि इस वीडियो में क्या है, तो आप हम्म। अपना वॉइस क्लिप भी दे सकती हैं और आप इन राइटिंग टेस्ट में भी दे सकती हैं कि इस वीडियो के अंदर नेटवर्क इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े लीडर एरिक वोरे, जिनका तलक यूएसए से है, तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने दुनिया के टॉप राइटर्स और टॉप ट्रेनर्स को हायर किया है। और हायर करके एक बहुत बड़े कास्ट के ऊपर उन्होंने ये वीडियो बनाई है कि आने वाली दिहाइयों में क्या होने जा रहा है। तो उसके मुताबिक हम अपनी लाइफ को और अपनी नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ को प्लान कर लें। तो ये वीडियो ना सिर्फ ये जो बिजनेस मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये वीडियो आपको लाइफ को भी प्लान करने में बहुत हेल्पफुल होगी। और क्या ही जबरदस्त है कि आप इस वीडियो को अपनी फैमिली के साथ देखें, ताकि आपकी फैमिली भी साथ जो है वो लर्न करे। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि फैमिली को ना इन्वॉल्व करने की मैंने कोशिश करता हूँ मैक्सिमम, ठीक है। बच्चों के साथ देखें, मिसिस के साथ देखें। तो एक आप इसमें एक ये क्लिप, हर वीडियो से पहले हमें एक ना क्लिप ऐड कर दें इंट्रोडक्शन का, ताकि उसको उसका ट्रस्ट और बढ़ जाए कि मैं जो है ना इस वीडियो को देख रहा हूँ। और इस वीडियो का टाइटल है राइज ऑफ द एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। टाइटल को भी अलग लिखें कि ये जो वीडियो ठीक। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर राइज कैसे करेगा, कैसे वो राइज करेगा। तो ये टाइटल ही बड़ा अट्रैक्टिव है, अलग से आप लिख के भेजें कि इस वीडियो का ठीक। टाइटल है राइज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इस वीडियो में क्या है मैं आपको जो है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ। जी, बाकी सब लोग डिबेट करेंगी, इसके ऊपर डिबेट करें। अब मिस खतीजा की बारी है, सब लोग खुल के बोल सकते हैं। जी ये सर। बीच पे थी और हम पीबीएन में बैठे हुए, जी सब लोग खुल के बोले। जी, सिस्टर राजा आपकी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए अब। जी। जबरदस्त। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। कौन साड़ी बारी आई है। सर सबसे पहली बात, जी। सर सबसे पहली बात तो ये है कि एक्चुअली ये जो 8 स्टेप हमारे पास थे तो सही, बट हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी। ये जो मैंने इनविटेशन किया ना, ये इसके बगैर किया है।
इन स्टेप्स के बगैर की है, यानी वही हमारा जिसको हमने पहले से जिस पैटर्न को लेके चल रहे थे उसी पैटर्न के तहत जो है वो मैंने ये किया है। अब मैंने, क्योंकि मेरे पास ये बुक थी, लेकिन मैंने इसको जो है ना वो अभी मैंने इसको निकाला है और मैंने देखा है कि वाकई ये मिस्टेक्स इधर हैं। ये इधर जो है वो सीखने का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ। तो इसके लिए मैं काइंडली आपसे पहले, क्योंकि मैं अपनी इस मिस्टेक को जो है वो एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा ना आपको टाइम देना पड़ेगा ताकि मैं इसके ऊपर मेरी ग्रिप हो सके, जी क्योंकि ये इंशाल्लाह। जो मैंने जी सिस्टर सिस्टर हतीजा की जो मैं इनविटेशन देख रही हूँ, मैं इनको अप्रिशिएट कर रही हूँ इसमें। और बहुत अच्छा, बड़ा जबरदस्त ये इस पैटर्न के साथ ही चली है वाकई। ये मेरे सामने बुक 8 स्टेप खुली हुई है, तो इन्होंने हर चीज को यहाँ पे जो है ना वो मद्देनजर रख के और स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चली है। तो अ, मतलब बहुत अच्छी इनकी ये एफर्ट है, बहुत अच्छा जी इन्होंने जो है ना ये यहाँ पे किया। जी थैंक यू मैम। जी जी माशाल्लाह, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सिस्टर। बस तो पता क्या अल्लाह है ताला आगे भी ये। मजीद इनको जी सर असल में काम को जो है उसके सही तरीके से किया जाए ना, तो तभी बंदा उससे रिजल्ट ले सकता है ना। मतलब गलत जी डायरेक्शन में हम बहुत ज्यादा मेहनत किए जा रहे हैं, अगर हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है तो हम उसके कोई रिजल्ट्स नहीं ले पाते। तो मे बी कि यही प्रॉब्लम्स थी जो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि ये हमारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो जबरदस्त सिस्टर तीजा, मैं आपको बल्कि अप्रिशिएट करूंगी और मैं बड़ी खुश हो रही थी कि वाकई अब लगता है कि हम इंशाल्लाह इस चीज को जो है अपनी इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारी जो बेस है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर हम इसको इस प्रोफेशनलिज्म से लेके चलेंगे तो ये थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, कर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारे ख्वाब इतने बड़े बड़े हैं तो फिर हमें थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं कम से कम वो इन क्राइसिस में ना पड़े जिन जी क्राइसिस से बिल्कुल। हम गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है सिस्टर, आपने बहुत अच्छी माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपने बात की और बहुत अच्छा आपने अप्रिशिएट किया। बिल्कुल ऐसी है। बस ये ना, ये वो सफर है नॉन प्रोफेशनलिज्म से प्रोफेशनलिज्म का। तो ये सफर हमने तय करना है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा इसमें ना, मैं थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूंगा। देखें, अब सिस्टर खदीजा ने जल्दी क्यों कर लिया? क्योंकि इन्होंने आप, मैं अब ये बात क्या ही देता हूँ, इन्होंने गलत तरीके से काम नहीं किया हुआ। इनके लिए जो है सही तरीके, इनको पता ही सही तरीका लगा है और इन्होंने कर दिया। अब हमारा क्या मसला है? हमारा मसला ये है, हमने पहले गलत तरीके से काम, मतलब गलत तरीका तो नहीं कहना चाहिए, सॉरी ये गलत लफ्ज है, मतलब नॉन प्रोफेशनल तरीके से हमने काम किया हुआ है और उसमें काम हो गया हुआ है, हमने कामयाबी ले ली हुई है। तो अब हम जो नॉन प्रोफेशनल तरीका है उसको नहीं छोड़ पा रहे। तो हमें पहले, हमने दो काम करने। हमने पहले जो है नॉन प्रोफेशनल तरीका जो सीखा हुआ है उसको अनलर्न करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमें नया तरीका लर्न करना पड़ेगा। तो हमें ना टाइम ज्यादा लगेगा। पहले तो हम इसको रियलाइज करें। अब ये जो नया ब्लड है, सिस्टर हिना न्यू ब्लड है, सिस्टर खदीजा न्यू ब्लड है, ठीक है। तो ये नया ब्लड है और एक दो लड़के हैं, मुदस्सिर है बाग से, वो न्यू ब्लड है, ठीक है। अब इनको इन्होंने नॉन प्रोफेशनल तरीका सीखा नहीं हुआ। तो सर अब ये प्रोफेशनल तरीका सीख रहे हैं और इसमें इनको सिस्टम में इनको पुराने यहाँ का पता ही नहीं। ऑलरेडी, जी कुछ कहना चाहिए सिस्टर आप? जी तो सर मतलब मैं इनको ना, ये कह रही थी जी जी बोलिए। कि सिस्टर हिना और सिस्टर हतीजा जो हैं ये न्यू हैं अभी सिस्टम में, या इसको पहले से ये ज्वाइन है, नहीं टोटली न्यू है, अभी टोटली किस न्यू है। रैंक पे हैं? नहीं टोटली न्यू है। और इनके ऊपर मैंने यही प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस जबर- अप्लाई करके फिर इनको ज्वाइन करवाया है। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, और इसमें और भी काफी लोग हैं, 10 से ज्यादा लोग हैं। मोहम्मद हुसैन को भी ज्वाइन करवाया, वो ब्रॉन्ज मेंबर बने। नदीम खान वो रात को जल्दी सो जाते हैं, उनको भी यही प्रोसेस मैंने अप्लाई करके ज्वाइन करवाया है।
और मैंने जब इसको शुरू किया था तो 10-20 जो मेरे प्रोस्पेक्ट थे ना, वो तो 2.5 लाख को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। असल में मसला ये था कि मेरा माइंड इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था 2.5 लाख को, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैंने कहा ये क्या बात है, एरिक वोरे कह रहे हैं कि 2.5 लाख अप्लाई हो जाते हैं, मैं प्रोस्पेक्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई नहीं हो रहे। तो फिर मैंने इसकी ट्रेनिंग सुनी। वो कहते हैं शुरू में आपसे नहीं होगा, आप ट्राई करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, एक वक्त आएगा आपकी ग्रिप हो जाएगी। तो ये ग्रिप लेने में मुझे काफी टाइम लग गया है। तो इंशाल्लाह आपको इतना ज्यादा टाइम जो है वो नहीं लगेगा। तो अब मैंने देखा कि अब लोग सर इस आपको अगर डायलॉग याद का हो, रिस्पॉन्स। जी सिस्टर। सर अगर आपको याद हो तो आई थिंक 2 साल पहले जब आपने एनडीटी के लिए इस्लामाबाद बुलाया था, तो जी एनडीटी का जब हमारा लास्ट डे था तो उस दिन भी आपने इन डायलॉग की प्रैक्टिस करवाने की हमसे भरपूर कोशिश की थी। तो वो जी क्या है कि वो, उसको मैं कहूंगी कि नॉनसेंस, यानी वो बेवकूफी ही थी हमारी, कि उस वक्त हम समझते थे कि ये क्या, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो वाकई वो हम लोगों ने वो टाइम मिस किया, लेकिन आपकी कोशिश थी कि हम लोग इसको जो है ना वो 1 बाय 1 इसको रिपीट करें और एक दूसरे के साथ उधर स्टेज पे जो है वो इसकी कोशिश शुरू कर दें। तो आई थिंक कि आप तुसी उदू भी बड़ा करते सो। हकीकत नहीं बात नहीं है, जी। आपने उसको तो ये हमारी मिस्टेक है कि हमने इसको जो है ना वो सीरियस नहीं था लिया, और ये उसी का ही नतीजा है कि सीरियस ना होने की वजह से जो है ना वो आज हम अभी इस मुकाम पे हैं। नहीं कोई लेकिन बात नहीं। इंशाल्लाह अब नजर आ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब सही वक्त आ गया है। इंशाल्लाह वो कहते हैं ना हर वक्त का हर चीज का वक्त होता है ना। और अर्तुगरुल ड्रामे में इसको सही एक्सप्लेन किया गया है कि हर चीज का वक्त आता है, और वो सही उसको एक्सप्लेन किया कि वक्त पे वो फिर काम करते हैं। तो बहरहाल कोई बात नहीं, ये मतलब मैं भी प्रैक्टिस कर रहा था, मैं भी सीख रहा था। तो अब हमने मिल के ना एक दूसरे की सपोर्ट करनी है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। एरिक वोरे कहता है कि एरिक वोरे के नजदीक नेगेटिव मार्केट का कोई वजूद नहीं है। अब हम ये आराम से कह देते हैं कि पाकिस्तान की मार्केट नेगेटिव है, सियालकोट की मार्केट नेगेटिव है, पिंडी की मार्केट नेगेटिव होगी, या हर किसी को टाइल्स का पता चल गया, टाइल्स की बात करो लोग बात नहीं सुनना चाहते। तो एरिक वोरे की डिक्शनरी में नेगेटिव मार्केट का कोई वजूद नहीं है। एरिक वोरे की डिक्शनरी में वजूद है प्रोफेशनल नेटवर्कर का। वो कहते हैं जब आप प्रोफेशनल नेटवर्कर बन जाएंगे तो आपके आगे नेगेटिव मार्केट कोई हर्डल नहीं होगी। ठीक है, तो हमने जो है ना ये सफर अब तय करना है कि हम नॉन प्रोफेशनल से प्रोफेशनल की तरफ जाएं। तो हम सारी मार्केट को हम इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप करके प्रोफेशनल कर देंगे, क्योंकि हम प्रोफेशनल तरीके से जो है काम करेंगे। ठीक है जी, और लोग डिबेट करेंगे, और लोग डिबेट करें। तभी एक एक क्वेश्चन है जी कि जैसा अपने जो कोर मार्केट के जो प्रॉस्पेक्ट है उससे आपने बातचीत कर ली, जी जैसे मैंने बातचीत की है ना। तो वो थोड़े से काफी जल्दी में थे ना, तो मैं कहा सर मैं अभी तो मैं बिजी हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा ना। तो सर तो फिर मैंने उनसे ये बात की है कि मैं आपसे कुछ टाइम लूंगा, ठीक है। और एक हमारा जो, क्योंकि हम बेसिकली एक प्रोफेशनल अंदाज से काम कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस होंगे, डायलॉग्स होंगे जो मुझे आपसे पूछना है। तो उसके लिए मुझे आपका चाहिए होगा टाइम। सही ये कहना सही है? जी सही है मनोहर भाई, कोई बुरी बात नहीं है। क्यों तारिक भाई, कोई बुरी बात नहीं है। मैंने कई प्रोस्पेक्ट को बता दिया कि मैं एक सिस्टम के साथ काम कर रहा हूँ और उस सिस्टम की डायलॉग्स है। और कई प्रोस्पेक्ट को तो मैंने ये भी कह दिया मैं उन डायलॉग्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये एक नया सिस्टम है। तो आप हम्म। जो है ना, मैं आपके ऊपर ये डायलॉग अप्लाई करूंगा, आप मुझे रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट डायलॉग भेजूंगा। उसके बाद इसकी वीडियोस भी हैं, तो वीडियोस आपने देखनी है और उसका आपने फीडबैक जो है वो करना है। तो आप, मैं एक प्रोस्पेक्ट को मैंने कहा वो मेरा हमसाया था, मैंने कहा एक तो ये प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस आपके लिए है हमारे सिस्टम से। ठीक है, आपके लिए ये प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस है कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग हो जाए। और दूसरा, क्योंकि आप मेरे क्लोज हैं और आप मेरे हमसाए भी हैं, आपने दूसरी एक और नजर रखनी है कि इस प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस को मैं कैसे इंप्रूव कर सकूं। एक नया बंदा इस प्रोसेस से गुजर के क्या जो है ना वो सोचेगा। तो आपने दो एंगल से इस प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस को देखना है।
तो वो बड़े खुश हुए, कहते हैं ठीक है तारिक भाई, मैं आपको इंशाल्लाह एंड पे जो है ना सब चीजें बताऊंगा। तो एंड पे क्या हुआ, वो मुझे एंड पे क्या हुआ, अब ये तरीके का इतना प्रोफेशनल था कि उस बंदे ने ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करके ब्रॉन्ज मेंबर बन गया। और वो कहते हैं कि इसके अंदर कोई चीज इंप्रूव होने वाली नहीं है, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रही। आपका ये बहुत परफेक्ट है, तो हम कह सकते हैं कोई बुरी बात नहीं है। जी तारिक भाई, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, सिस्टर राशिदा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें इसके ऊपर। जी जी तभी इसमें इनविटेशन के जो स्टेप्स है ना, बेसिकली को भी मार्केट किया गया है ना, उनको प्रोस्पेक्ट था उसको अटैच किया गया है ना। लेकिन अगर वो ना भी करते तो जब हम यस, तभी जब 4 यस हमने हमें चाहिए होती है ना, तो जब जब तक यस नहीं होती हम पिछले स्टेप्स को दोहराते रहते हैं। तो यस इधर से भी हो जाती है, हो जानी चाहिए। लेकिन अगर आप यस से यस के बगैर ही उसको कहना चाहते हैं तो फिर वो इसको मार्केट किया जा सकता है। जैसे आपने उनसे उनसे कहा ना कि इनको ये स्टेप्स अप्लाई प्रैक्टिस करने हैं या इसको देखना है, तो वो उस स्टेप्स देखने के लिए उसने वीडियो सुनी ना। तो मकसद ये है कि हम जो उसको वीडियो दिखाना चाहते हैं वो उस तरीके से भी उसने देखी, और हमारे 8 स्टेप के थ्रू भी वो देख सकता था। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हमाद भी तशरीफ लाए हैं, हमाद भी आप भी अपना फीडबैक दें। मैंने आपको नहीं देखा था, सॉरी। जी हमाद भी आप भी अपना फीडबैक दें। यस सर। वालेकुम सलाम। जी हमाद भी। जी हमाद भी, आपको आवाज आ रही है? आप भी अपना फीडबैक दें, ये आपने प्रोसेस देख लिया, इसमें क्या चीज इंप्रूव हो सकती है। यस सर जी, एक क्वेश्चन था। जी जी। वो ये जो वीडियो है ये वो हिंदी में है? हिंदी में। सही है। हाँ, इन्होंने कहा है कि ये वीडियो जो है ना उर्दू में है। ये इन्होंने, बाकी आपने अच्छा पॉइंट आउट किया है। इन्हें इन्हें यहाँ लिखनी चाहिए था कि ये 2 लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी में। तो इन्होंने लिखा, शायद नीचे कीजिएगा तारिक भाई। जी मिस मैंने खदीजा ने उनसे क्या कहा, लिखा? जी जी इन्होंने कहा था, जी जी ये इससे पहले उन्होंने बताया था ना कि हाँ, बताइए क्या लिखा था। आई हैव जी प्रेजेंटेशन बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। अच्छा, हिंदी लिखा है, ठीक है ठीक है, हिंदी लिखा है। जी जी। हाँ विच जी, लेकिन वर्जन डू यू मैंने कहा, वांट मी टू सेंड टू जी यू? जी मैंने कहा, हाँ, मैंने उनको कहा था कि तारिक भी ने कहा, मेरा ख्याल है उर्दू आवाज में ज्यादा बेहतर है। हाँ ठीक है। अच्छा, उन्होंने हिंदी लिखा था, तारिक भी ने कहा कि ये उर्दू आवाज में ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और हमारे भाई, और इसके अलावा कोई पॉइंट? आप भी पार्टिसिपेट करें हमारे भी क्लास के अंदर, आप बहुत जी इंपॉर्टेंट है आप लाइक। डायरेक्ट नहीं, जी हम डायरेक्ट बंदे से बात करके उससे ये समझा सकते हैं काम के बारे में। समझा नहीं, हमारे भी चाह रहे हैं कि डायरेक्ट बंदे को फेस टू सर फेस बता के हम काम के बारे में समझा दें। जी सर, फेस टू फेस। फेस टू फेस ज्यादा बेहतर है कि मतलब आप ना फेस टू फेस इसको अप्लाई करना फिर थोड़ा मुश्किल होगा। फेस टू फेस इन सारी स्टेप्स को ना अप्लाई करना मुश्किल होगा, तो आपने टूल का सहारा लेना है। ये 8 स्टेप आपने वाले हाँ, टूल। 8 स्टेप वाले टूल्स का सहारा लेना है। देखिए ना, एक चीज ये है कि आप खुद सारे काम करें। आप जब खुद सारे काम करेंगे तो ये डुप्लीकेटेबल काम नहीं है। मतलब हम नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मेरा काम आगे काम करे। जैसे मैंने एक दफा काम किया, मेरा वो काम आगे 100 दफा काम करे, फिर वो काम आगे 1000 दफा काम करे। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग की अट्रैक्शन। नहीं तो हम और कामों और जिंदगी के शोबों में भी तो काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम आगे काम नहीं करता, जिसकी वजह से हमें खुशहाली नहीं मिलती। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा काम आगे काम कर रहा होता है। तो इसलिए हमें ये टूल्स हैं, वीडियो हमारी ना टूल्स हैं। मतलब इसमें बड़े बड़े एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग जब वो वीडियो देखेंगे ना, तो वो जो है वो ट्रैक पे आ जाएंगे और वो कहेंगे यार वाकई ये बहुत बड़ा काम है।
जो कि अगर हम फेस टू फेस समझाना चाहेंगे तो वो नहीं हो सकेगा, उनके लिए मुश्किल होगा। फेस टू फेस आप वो चीजें नहीं समझा सकते, वो प्रोसेस पूरा नहीं होगा। तो हमने प्रोसेस पूरा करना है, ठीक है ना। तो हमने प्रोसेस पूरा यस करना सर। है। तो हमारे भी, सर जी आप भी अगर शुरू करें, आप भी स्टार्ट करें प्रैक्टिस इसकी ना, आप भी जो है ना इसकी प्रैक्टिस शुरू करें, और ग्रुप मेंबर को आप प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ तारिमी हमारे के साथ कौन प्रैक्टिस कर सकता है, आप पार्टिसिपेंट्स में से बताएं। मियां आरिफ साहब आप कर सकते हैं, मियां आरिफ साहब, जाम तारिक साहब। मैं कर लूँ सर भी, जैसे कर। ठीक है, ठीक है, आप कर ली, आप कर ली। हमारे भी, आप जो है नहीं मुनव्वर भी आप कर सकते हैं। नहीं, तक भी आपने अभी मिस खदीजा को भी मैंने प्रोस्पेक्ट बनाना है। बेहतर है भाई, आप बनाइए प्रोस्पेक्ट, आप प्रैक्टिस कर लिए, अच्छी बात है, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, फिर मैं उनको प्रोस्पेक्ट कर देता हूँ, ये फिर मुनव्वर भाई को प्रैक्टिस कर लें उनकी। चलिए ठीक है, तो आप मुनव्वर भी आप अवेलेबल है, हमारे भी आपको प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं। मुनव्वर भाई, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमारे भी, मैं आपको मुनव्वर भाई का नंबर शेयर कर दूंगा, तो आपने मुनव्वर भाई को प्रोस्पेक्ट बनाना है। ठीक है हमारे भाई, ठीक है सर। डायलॉग को पढ़ लें, डायलॉग को सुन लें, तो प्रैक्टिस करें, कोई बात नहीं। हमने ना इसकी इसकी प्रैक्टिस करनी है, हमने प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग अपने पाकिस्तानियों को दिखानी है, वो हमारा वेट कर रहे हैं। और बहुत सारे पाकिस्तानियों का ये कहना है कि प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग पाकिस्तान में नहीं हो सकती, यूरोप में हो सकती है। तो ये बिल्कुल जो है सरासर गलत ख्याल है। ठीक है, तो हमने प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पे उसका मॉडल बना के पाकिस्तानियों को दिखाना है। ठीक है ना, और इंशाल्लाह ताला इससे एक बहुत बड़ा खुशहाली का बाब खुलेगा, एक नया बाब खुलेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो ठीक है जी, आज अच्छी प्रैक्टिस। और जी मिस खतीजा को आप लोग लिहाज कर रहे हैं, मिस खतीजा का, आप सारे लोग पॉइंट निकालें इसमें से। जी तारिक भाई, आप कोई पॉइंट निकालें इसमें से। ये जो डिस्कशन हुई है या डिस्कशन के बाद के पॉइंट? हाँ, जो जो कन्वर्सेशन हुई है, आप निकालिए इसमें से पॉइंट कोई। जी मिस खतीजा कुछ कहना चाह रही है, जी ये मिस खतीजा बोलिए। जी सर, मैंने ये कहना था कि जो अब हमने फोन पे डिस्कशन की ना, कॉल पे, तो हमने बहुत कम पॉइंट्स डिस्कस किए थे ना, मतलब 2-3 पॉइंट्स थी। तो वो मुझे फिर ये नहीं समझ आता कि मैं आगे उससे कैसे मतलब आगे पॉइंट्स करूँ ना, कुछ ही पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। तो वो मैंने कहा आप मुझे बता दें कि मतलब आगे कैसे डिस्कस करने होते। ठीक है, ठीक है, चलिए ये हम कर लेते हैं, मेरे पास 10 मिनट टाइम भी है। जी तो, सर। आप तारिक जी, आप आप बंद कर दें स्क्रीन शेयर। जी जी सर। सर, एक और क्वेश्चन था कि अभी जैसे आपने कहा ना एक वीडियो तो मैंने डिस्कस कर ली है, तो आप नेक्स्ट वीडियो मतलब मैं दोबारा से टाइम लूँ या सिर्फ लिंक सेंड यस, कर दूँ? हाँ, अच्छा, जी जी, बहुत अच्छा, ये पॉइंट डिस्कस करना था। अच्छा, मैंने ये प्रैक्टिस की ना, तो अक्सर लोग ना टाइम सेट नहीं करते, टाइम नहीं देते, एक वीडियो में देते, अगली में नहीं देते। तो हमने पैटर्न ये रखना है कि जब तक टाइम सेट नहीं होगा, उस वक्त तक हम अगली वीडियो नहीं भेजेंगे। प्रोफेशनल अंदाज ना ये है कि आपने आपने पहले जो है ना वो टाइम सेट करना है, फिर वीडियो भेजनी है। ठीक है, तो ये हमने जो है वो करना है। ये हमारा पैटर्न यही होगा, पहले आप टाइम सेट करेंगे, उसके बाद आप वीडियो भेजेंगे। ठीक है, तो हमारा ये पैटर्न होगा। ठीक है, मतलब हर वीडियो में टाइम लेना पहले। ये हर वीडियो में पहले टाइम सेट करना है, उसके बाद वीडियो भेजनी है। सही उसका है, ठीक पैटर्न है। ये होगा। ठीक। हाँ, ठीक। इसी को हम लेके चलेंगे आगे। अ, इन्होंने बड़े अच्छे नोट्स बनाए थे, और ये मैंने एक केस डिस्कस भी किया था आप लोगों के साथ। जी सर। हाँ, ये चलिए मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, पहले भी मैंने कहा था, मैं शेयर नहीं कर सका। ये आ गया।
अच्छा, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो को ना। इन्होंने मोहसिन भाई थे ये, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी इन्होंने प्रोफेशनल वीडियो। अच्छा, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्टर, दुनिया बदल रही है तेजी के साथ। जो हमें नजर आ रहा है ये अल्यूजन है। अल्यूजन कहते हैं नजर का धोखा। ठीक है ना। अल्यूजन की मिसाल है, जैसे गर्मियों में आप दूर रोड पे देखें ना, तो आपको यूं लग रहा होता है हीट उठ रही होती है ना, तो आपको यूं लग रहा होता है कोई चीज मूव कर रही है, जिस तरह पानी उबल रहा है या इस तरह महसूस हो रहा होता है दूर अगर आप देखें। तो इसको अल्यूजन कहते हैं, नजर का धोखा, कि सामने एक चीज नहीं होती लेकिन आपको नजर आ रही होती है। तो इसी तरह वो भी ये कह रहा है कि दुनिया को जिस नजर से आप देख रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ा अल्यूजन है। क्या है कि अभी या तो लोगों को ओवर वर्क लोग कर रहे हैं और उनको पे कम मिल रहा है। लोगों को काम ज्यादा करना पड़ रहा है, पे कम मिल रही है, तो जिसकी वजह से उनका गुजारा नहीं हो रहा। ठीक है। तो क्या होने जा रहा है, ठीक है, आगे क्या होने जा रहा है आने वाले दौर में। ठीक है। और हमारे करंट डेज में क्या होने जा रहा है कि दुनिया नई इकोनॉमी की तरफ जा रही है। न्यू इकोनॉमी, नई मीशत। अब नई मीशत के अपने असूल होंगे। तो नई मीशत को यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। नई मीशत क्या है कि अब ऐसा नहीं होगा, जिस तरह जाम तारिक साहब हैं एक्साइज में, ये ज्यादा जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिस में पाकिस्तान में क्या होता है, 9 बजे आगे अक्सर का वो ना थंब इम्प्रेशन लगता है, थंब इम्प्रेशन ना। ठीक है, कि अंगूठा लग गया, हाजिरी हो गई और बस आ गए। अब जनाब क्या हुआ, मीटर ऑन हो गया, 5 बजे तक अंदर ही रहना है ऑफिस के, तो मीटर ऑन हो गया, तनख्वाह मिलेगी। ठीक है। तो अब न्यू इकोनॉमी में ऐसा नहीं होगा। न्यू इकोनॉमी में वक्त के पैसे नहीं होंगे, न्यू इकोनॉमी में काम के पैसे होंगे। भाई आप आए 9 से 5, तो आपने टाइम दिया, लेकिन ये बताएं हम आपको टाइम के पैसे नहीं देंगे, आपने किया क्या आज। जो आपने काम किया है तो काम के हम पैसे देंगे। तो इसको ये कहते हैं न्यू इकोनॉमी। और न्यू इकोनॉमी को हम और जरा डिस्कस करें, तो आप कभी होटल पे गए हो तो होटल पे आपको न्यू इकोनॉमी नजर आती है। कहाँ पे, होटल में सारे मुलाजम होते हैं, कुकिंग करने वाला मुलाजम, मैनेजर मुलाजम, सब मुलाजम होते हैं, सफाई वाला मुलाजम। लेकिन वेटर जो है ना, वो न्यू इकोनॉमी की एग्जाम्पल है, वो मुलाजम नहीं होता। अक्सर वेटर्स को होटल वाले 1 रुपया भी नहीं देते। वो क्या कहते हैं, भाई टिप पे तुम्हारा गुजारा होगा। और होटल में सबसे ज्यादा अर्निंग वेटर करता है। और आप देखिए उसके चलने का अंदाज भी बहुत फास्ट होता है। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो अब नोटिस कीजिएगा। तो तेज तेज चल रहा होता है वो, और उसकी कोशिश होती है मैं थोड़ी वक्त में ज्यादा कस्टमर को सर्विसेज दूं। उसको पसीना चढ़ा होता है। ठीक है, एफिशिएंसियां दिखा रहा होता है, क्योंकि उसे टिप मिलनी होती है। तो ये न्यू इकोनॉमी की जो है वो एग्जाम्पल है। तो दुनिया सारी न्यू इकोनॉमी की तरफ जो है वो जा रही है। न्यू इकोनॉमी में फिर क्या फायदा होगा, इसमें फायदा ये होगा कि अब आपको वर्कर के काम करने वाले के ऊपर सुपरवाइजर नहीं रखना पड़ेगा। तो अभी क्या है कि 3-4 आप डिपार्टमेंट होते हैं, उसके ऊपर एक हेड होता है, मैनेजर होता है, मैनेजर रखना, मैनेजर का काम उनसे काम लेना होता है। ठीक है। तो जब न्यू इकोनॉमी में जाएगा तो फिर मैनेजर का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि काम करने वाला खुद काम करेगा, उसके ऊपर किसी का चेक नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह वेटर के ऊपर किसी का चेक नहीं है। तो इस तरह से मतलब ये न्यू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर करेंगे ना। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान की अगर हम मिसाल ले, तो आप देखें कि वो खबर सुनी होगी कि आर्मी ने जो है ना कुछ जो है अलाउंसेस कम किए। तो उसका वो बता रहे थे कि उसका ना कुछ मराहत अपनी कम किए, उसका पाकिस्तानी इकोनॉमी पे जो असर आएगा वो 20 अरब का आएगा। कि 20 अरब की बचत होगी। कि आर्मी जो है 20 अरब का जो बजट ले रही थी, आर्मी ने कुर्बानी दी है, क्योंकि हमारी मीशत क्राइसिस में है। तो आर्मी ने पाकिस्तानी मीशत को अपने मतलब आर्मी ने देखा जी अपना पेट काटा है, पेट काट के पाकिस्तानी मीशत को सपोर्ट किया है कि 20 अरब की हम एक्सपेंस कम करके सपोर्ट करेंगे। तो आने वाले दौर में पाकिस्तान में यही होने जा रहा है। आप भी सुन रहे होंगे असिस्टेंट सरगोदा का असिस्टेंट कमिश्नर इतने कनाल का घर, आपने भी वो सोशल मीडिया पे देखा होगा। ये क्या तुक है यार, गुजरांवाला का असिस्टेंट कमिश्नर इतने कनाल का घर, ये क्या तुक है कि हमारा मुल्क की क्या पोजीशन है, असिस्टेंट कमिश्नर को इतनी बड़ी कोठी। तो भाई उसको हिसाब किताब का दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। तो अब हमारी जो है बहुत सारी चीजें अनएडजस्ट हुई हुई है, मतलब वो ना करप्शन बेस है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी ऐसा नहीं होता। तो इन सब चीजों ने एडजस्ट होना है, और ये आने वाली दिहाइयों में अब खुद ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी।
ठीक है। तो न्यू इकोनॉमी में ऐसा होना चाह रहा है। तो यहाँ पे हमें ये भी समझना है जो पार्टिसिपेंट्स हैं कि अगर आप अपने बच्चों को जॉब्स के लिए तैयार कर रहे हैं तो मैं ऐसे पेरेंट्स को जालिम पेरेंट्स कहता हूँ। तो आप जल्दी सी उस लिस्ट से निकल आए। ये मैं वैसे आपको इस वीडियो के अलावा जो है ना वो बात कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को जॉब के लिए तैयार ना करें, न्यू इकोनॉमी के लिए तैयार करें। अच्छा, फिर वो आगे कहता है टू बी एन एंटरप्रेन्योर और इट इज अ सेफर। तो एंटरप्रेन्योर बनना जो है ये सेफ है ना, वर्क फॉर समवन, बजाय इसके कि आप दूसरों के लिए काम करें। तो अब दो और एंटरप्रेन्योरशिप का है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योर को काम शुरू करने के लिए सरमाया नहीं चाहिए, आइडिया चाहिए। तो हमारे माशरे में ऐसी कोई चीज का वजूद नहीं है। हमारे माशरे में एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करनी है तो सरमाया चाहिए। किससे लेना है जी? बाप से लेना है, मामू से लेना है, चचा से लेना है, या किसी से लेना है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, ये क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये तिजारत भी नहीं है। ये क्या है जो हमारे माशरे में कहा जाता है? क्या है ये? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है? नौकरी की भयानक शक्ल। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट्स गलत हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप किसी ने शुरू करनी है तो आइडिया चाहिए। सरमाया कहां से आएगा? मार्केट में आपके रिश्तेदारों में ढेर सारे लोग हैं जिसके पास बहुत सरमाया है और वो तलाश कर रहे हैं ऐसे लोगों की कि जो आए उनके पास, उनसे उनके सरमाए का सही इस्तेमाल करें, खुद भी उससे फायदा उठाएं, उनको भी फायदा उठाएं। ऐसे ढेर सारे पाकिस्तान में तो इन्वेस्टर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो सही जगह है एंटरप्रेन्योरशिप को नरिश करने की। लेकिन पाकिस्तान के साथ मसला क्या है कि माँ बाप एंटरप्रेन्योर्स का माइंडसेट तैयार नहीं कर रहे। सरमायादार के साथ धोखा हो रहा है, उनको फ्रॉडिये लोग धोखा दे के उनके सरमाए को लूट के लेके चले जाते हैं और एंटरप्रेन्योर बेचारे बेरोजगार फिर रहे हैं। तो बिल गेट एंटरप्रेन्योर था, उसके पास आइडिया था, सरमाया नहीं था। एप्पल का मालिक स्टीव जॉब, मैं समझा वो उसका मालिक है, उसने सारा इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो मैंने देखा उसके पास आइडिया था। ठीक है, सिर्फ आइडिया था, इन्वेस्टर उसने अरेंज किया। मैं समझा मैकडोनल्ड का जो मालिक है वो इन्वेस्टर होगा। मैकडोनल्ड का मालिक जूस बेचने वाली मशीनें होटल में सप्लाई करता था, मैकडोनल्ड को भी बेचता था। मिल्क जोश मिल्क मिल्क शेक बनाने वाली मशीनें का मतलब उसका उस कंपनी में मुलाजम था, वो मशीनें सप्लाई देता था और वो मैकडोनल्ड का मालिक बन गया। तो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आइडिया चाहिए होता है, सरमाया नहीं चाहिए होता है। ठीक है, सरमाया कहाँ चाहिए होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये इस्लामिक मॉडल नहीं है। इस्लामिक मॉडल एंटरप्रेन्योरशिप है जिसको ना ही जो है ना वो अक्सर ना ही दीनदार ना ही दुनियादार, दोनों घराने इसको नहीं जानते, इसके बारे में नहीं जानते। तो आपने और हमने लोगों को शौक देना है। अच्छा, आगे चलते हैं। इफ अ पर्सन डिसाइड्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, अगर एक आदमी डिसाइड करता है कि उसने एंटरप्रेन्योर करना है तो कैसे वो शुरू करेगा ना अपना बिजनेस? ठीक है, कैसे वो कर सकता है बड़े रिस्क लिए बगैर, कैसे वो कर सकता है? ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप ना एक आदमी का हमने बता दिया, अब वो शुरू करना चाहता है, इसको वो कैसे कर सकता है इस वीडियो में बताया गया है। 30 to 40% पीपल आर नॉट वर्किंग, क्या लिखा हुआ है? विल रिक्वायर्स जॉब, मनी, एंटरप्राइज प्लस टाइम। ठीक है, 30 से 40% लोग ऐसे हैं कि जो विलिंग नहीं है, आर नॉट वर्किंग। ये क्या लफ्ज है जी? अनटिल बेरोजगार तक भी अनएम्प्लॉयड है ना, ये काम कर सकते हैं लेकिन इनके पास जॉब्स नहीं है। हाँ, इनके पास जॉब नहीं, 30 से 40%। ठीक है, सही है। तो बहरहाल तो अब एंटरप्रेन्योरशिप का बेहतरीन मॉडल आपको जो दिया जाता है इस वीडियो में बताया गया वो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, बेहतरीन मॉडल। वैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करेंगे कोई आपकी सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल है कि यहाँ पे आपकी अपलाइन है, सीनियर है जो आपको गाइड करता है, कंपनी आपकी सपोर्ट करती है, आपके जो कोलीग है वो आपकी सपोर्ट करते हैं। तो ये मॉडल और किसी बिजनेस में आपको नहीं मिलेगा। कोई भी बंदा आपका टाइम स्पेयर करके आपको सिखाएगा नहीं। तो आप सब एंटरप्रेन्योर्स हैं। एंटरप्रेन्योर्स खुद काम करते हैं, खुद काम करते हैं एंटरप्रेन्योर्स। आप सब एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं। तो एक तो आप अपना माइंडसेट बनाएं कि आप अपने काम खुद करना शुरू करें। ठीक है, आप अपना माइंडसेट तैयार करें कि कोई कहे तो
तो फिर आप काम करें। तो ये माइंडसेट एम्प्लॉय का होता है। तो आप अपना माइंडसेट एम्प्लॉयमेंट से निकालें बाहर। खुद से जब आप काम करने लग जाएंगे तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप का सफर शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लास के अंदर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, जैसे सिस्टर हिना रिवीजन करती हैं, तारिक भाई होमवर्क देते हैं। तो ये इस वजह से है कि आपकी गाड़ी चल पड़े। ये गाड़ी चलाने के लिए है। ये सपोर्ट आपको हमेशा से अवेलेबल नहीं रहेगी। हम आपकी गाड़ी चलाने के लिए ये काम कर रहे हैं कि एक दफा गाड़ी चल जाए और खुद आप अपने काम जो है वो खुद करें। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या मॉडल है कि आप पार्ट टाइम में भी ये काम कर सकते हैं ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में फिर बताया गया कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क मार्केटिंग के साथ करना चाहते हैं तो इसमें 4 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो का सबसे अहम पार्ट है जो हमने जरूर डिस्कस करना है। तो एरिक मोरे कहते हैं सबसे पहले जो है प्रोडक्ट या सर्विसेज, इसको आपने देखना होगा कि जिस नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो उसकी प्रोडक्ट कैसी है। प्रोडक्ट लोग पसंद करते हैं, लोगों की जरूरत है, वो लोगों की जरूरत को पूरी करती हैं, और उसकी प्राइस जो है वो रीजनेबल है। क्या उन प्रोडक्ट को बगैर नेटवर्क मार्केटिंग के सेल किया जा सकता है, प्राइस रीजनेबल है, और प्राइस के ऊपर प्रॉफिट जो है प्राइस फॉर प्रॉफिट, और प्रॉफिट उसके अंदर शामिल है। ये तो होता ही है। तो प्रोडक्ट को आप एवेल्युएट करेंगे। दूसरी चीज जो एवेल्युएट करेंगे वो कंपनी को करेंगे। ठीक है, कि कंपनी को जो है ना ये सही चलाया जा सकता है, इसकी मैनेजमेंट टीम कैसी है, इसका ओनर कैसा है, ओनर का विजन कैसा है। तो हमारी कंपनी ये वैसे बात कर रहे हैं कि मैं जो आपको बिजनेस मैं आपको जो मॉडल बताने जा रहा हूँ उसकी कंपनी का जो ओनर है ना वो उसका विजन बहुत बड़ा है और उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी उसके उसकी रिमार्केबल अचीवमेंट है। मैं जब आपको बताऊंगा तो आप वाकई हैरान हो जाएंगे। तो अब इस वीडियो को हम ना उसके साथ अटैच करेंगे। मैं जो आपको मॉडल बताऊंगा उसमें इन चारों चीजों को सही एक्सप्लेन किया गया है। और एरिक मोरे ये कहता है कि ये 4 चीजें बेसिक 4 पिलर है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की कामयाबी के लिए। फिर जो है कंपनसेशन प्लान जो है ना वो सही होना चाहिए कि आप उससे सही इनकम जनरेट करें। ठीक है, पार्ट टाइम में भी काम करके आपकी इनकम मुनासिब हो सके। तो मैं जो आपको प्लान बताने जा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि वो बहुत जबरदस्त प्लान है और बहुत ही अट्रैक्टिव प्लान है कि जिसमें आपको जो है प्रॉपर शेयर मिलेगा। जो प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चौथी चीज एरिक मोरे मशवरा देता है कि सपोर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए। वेबसाइट अवेलेबल है, हमारी भी वेबसाइट अवेलेबल है। वेबसाइट पे आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो सपोर्ट सिस्टम कैसा है, फिर जो है टूल्स कैसे हैं, ट्रेनिंग्स कैसी है। तो मैं जो आपको अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूं तो वहां पे आपको 2-3 तरह से सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, और उस सपोर्ट के बारे में मैं इंशाल्लाह आपको जो है जब फाइनल में आपको प्रेजेंटेशन की वीडियो भेजूंगा उसमें इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि हमारी जो सपोर्ट है वो मिसाली है, बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट है। तो ये 4 चीजें जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जरूरी हैं। तो इनको मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना जब हम फाइनल प्रेजेंटेशन करेंगे तो उसमें अच्छी तरह से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये 4 आपके कामयाबी के एंटरप्रेन्योरशिप के पिलर। उस प्रेजेंटेशन में जाने से पहले हमारी 2 वीडियो और है। ठीक है, तो वो 2 वीडियो में और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं। उसके बाद फिर हम उसकी तरफ जो मूव करेंगे। और ये जो वीडियो थी ये 59 मिनट 1 आवर्स की थी। अगली वीडियोस जो है वो शार्ट है। एक वीडियो 8 मिनट 50 सेकंड की है, तकरीबन 9 मिनट से भी कम है, और दूसरी वीडियो जो है वो तकरीबन 12 मिनट या 13 मिनट की है। तो अगली वीडियो शार्ट है लेकिन उसमें भी कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत डीप है। तो आपने उसको तवज्जो से सुनना है। तो मैं अब आपके व्हाट्सएप पे आता हूँ और मैं आपके साथ टाइम सेट करता हूँ। उसके बाद मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर करता हूँ। ठीक हो गया? इस तरह से आप उसको ना एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक हो गया जी? जी सर। जी सर, ठीक मैं कर सकता हूँ? जी जबरदस्त है अभी। जी जी। अच्छा इसमें ना तभी जी जी मैं बोलूँ सर। तभी हाँ जी तभी एक क्वेश्चन है कि तभी जो जब आपने उनसे बातचीत की और आपने वीडियो भेजी राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है, तो जी आगे से जो उन्होंने ये वीडियो देख ली और उन्होंने कमेंट्स दे दिए कि मतलब मैंने इस वीडियो से ये मैंने मतलब इसके पॉइंट में नोट किए हैं। सर इसके बाद जो आप बता रहे हैं कि दूसरी वीडियो वो कौन सी होगी? जी दूसरी वीडियो जी कौन बताएगा? सिस्टर हिना की मैंने वो करनी थी डिस्कशन।
जी मिस खतीजा, आप बताएं दूसरी वीडियो कौन सी होगी? सर वेलनेस के मुतालिक है। जी वेलनेस रेवोल्यूशन, अगली वीडियो है वेलनेस रेवोल्यूशन, जो हिंदी में भी है उर्दू में भी है। उससे अगली वीडियो होगी टीम सेल की। टीम सेल की वीडियो हमारे पास हिंदी में अवेलेबल नहीं है, वो इंग्लिश में ही है। तो ये दो वीडियो हम दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे। प्रेजेंटेशन ज्यादा बेहतर है फेस टू फेस आप करें, सर बल्कि आप ये करें, आपकी आप आवाज वन कट टू गई वन थी। करें। जी आप वन टू वन करिए, हमने एक मिनट मैं आपको टाइम देता हूँ, आप ना वन टू वन करें। वन टू वन में ना 5 स्लाइडें हमने बस प्रेजेंट करनी है। वन टू वन करने, और ज्यादा बेहतर है फेस टू फेस करें वन टू वन। उसके बाद फिर आप जो है ना उनको पूरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्डेड आप उन्हें सेंड कर दें। या फिर जो है ना हम इंशाल्लाह मिलके बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है शुरू करेंगे ऑनलाइन, आप ऑनलाइन उनको बुला लें। और यही टाइम हम रखेंगे 8 से 10 का, 2 घंटे की हम ना जुमे को, हफ्ते को या इतवार को हम कोऑर्डिनेट करके जब आप प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस से लोगों को गुजार लेंगे तो फिर हम प्रेजेंटेशन रख लेंगे। ठीक हो गया मुनव्वर भाई, आपका क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया? जी तभी आपने बताया दूसरी बैलेंस रेवोल्यूशन, और जो तीसरी बताई आपने कौन सी तीसरी? टीम सेल की वीडियो है, टीम सेल, टीम सेल, टिम। टीम सेल। जी आपको आपको मैं लिंक भेज दूंगा, ग्रुप में हमने पहले शेयर किया था, मैं आपके पर्सनल नंबर पे भेज दूंगा। जी मिस खतीजा आप बात करें। नहीं सर बस ठीक ठीक है, मैं ये कह रही थी कि आवाज आपकी वॉइस तो इसी बीच में कट गई थी, लेकिन अब समझ आ अच्छा गई। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी हमने ना अब क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, 3 मिनट रह गए। तो मैं चाहूंगा आप सब लोग जरा आज की जो हमने डिस्कशन की है इसके ऊपर आप अपने कमेंट्स दे दें। और एक चीज, कमेंट्स बाद में, एक चीज फाइनल कर लें, हमें ना टाइम के लिए ना एक वॉलंटियर चाहिए, एक वॉलंटियर चाहिए जो टाइम को ना मैनेज करे। आप में से कौन अपने आप को पेश कर सकता है वो टाइमिंग की हमें, मुझे भी रिमाइंड करते, पार्टिसिपेंट को भी रिमाइंड करते हैं कि वक्त पे आए, वक्त पे हम क्लोज करें। और मुझे जो है खास तौर पे जब 9:50 हो तो हम उसके बाद ट्रेनिंग को क्लोज कर दें, 10 मिनट हम डिस्कशन के रखें एंड पे। जी कौन अपने आप को पेश करता है? सिर्फ टाइम की जिम्मेदारी है। और मैं चाहूंगा मुनव्वर भाई या सिस्टर राशिदा गिलानी या हमाद भाई या मियां आरिफ, इनमें से कोई पार्टिसिपेंट अपने आप को पेश करें। टाइम पर क्लास में इन होने के लिए। आरिफ क्या कह रहे हैं आप? सर टाइम पर क्लास इन होने के लिए आप कह रहे हैं? हाँ मतलब टाइम की पंचुअलिटी को इंश्योर करे ना, एक दोस्त हम में से एक पार्टिसिपेंट पंचुअलिटी को इंश्योर करे कि टाइम पे हमारी क्लास शुरू हो जाए और टाइम पे क्लास खत्म हो जाए, बस ये छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी सर ऐसे ही है, इंशाल्लाह हम 8 बजे क्लास स्टार्ट किया करेंगे और 9:30 हम क्लास क्लोज कर दिया करेंगे। चलिए ठीक है, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जी जरूर सर। चलिए ठीक है जी, मियां आरिफ साहब हमारे टाइम कीपर होंगे जी, टाइम को मैनेज करेंगे। ठीक है, तो सर मिस जी एक चीज खतीजा गाइड को भी कर मैंने दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। जी तारिक भाई। एक चीज गाइड कर दें कि 8 बजे जब पार्टिसिपेंट यहाँ पे सपोज 5 आते हैं तो आरिफ साहब व्हाट्सएप में उनको बताएंगे कि आप बस जी देख लें, उसका हम पार्टिसिपेंट को। तरीका निकाल लेंगे, हम आपस में डिस्कशन कर लेंगे, हाँ व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे कि क्लास शुरू हो गई है, या आरिफ भाई जो है ना हाँ स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप हाँ में जी शेयर कर देंगे कि क्लास हो गई है, उसके मुख्तलिफ साफ तरीके हम निकाल लेंगे। हाँ जी जी, और एक वो ठीक और है, दूसरा मुमकिन एक है आरिफ भाई के 3 पार्टिसिपेंट हैं, या मुमकिन है आरिफ भाई के ये तीनों पार्टिसिपेंट एक एक बंदे से रब्ता कर ले। आरिफ भाई बाई जी नेम कह रही थी जी, आप जो है हमाद भाई, आप जो है मुनव्वर भाई को रब्ता कर ले, मिस खतीजा आप हिना को रब्ता कर ले, हिना नहीं आई, मिस खतीजा या राशिदा गिलानी सिस्टर को रब्ता कर ले, ऐसे भी हो सकता है। मतलब टाइमिंग को जी हम ना इंश्योर करें, अगर होता है ना बंदा काम में बिजी हो जाता है तो नहीं याद रहता उससे ना, तो जी डेफिनेटली जी आपके बिल्कुल। ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक दोस्त हमारा टाइमिंग के हवाले से ना इंश्योर कर ले। तो अब हाँ जल्दी जी सी हम ना, टाइम ऊपर जा रहा है, जल्दी सी आज क्या सीखा, आज आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी, आपके दिल को अच्छी बात क्या लगी? ठीक है, तो कौन बताएगा सबसे पहले? मियां आरिफ साहब ही बताएं। जी मियां आरिफ साहब, आज की अच्छी बात। जी सर सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी ना वो यही है कि हम लोगों की कमी नहीं है।
लोग तो बहुत है हमारे आसपास, लेकिन हम लोगों को ज़ाया कर रहे हैं। तो जो सिस्टम है ना, सिस्टम के तहत अगर हम चलेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी चीज है ना, अगर उसको प्रॉपर हम एक सिस्टम के तहत करें तो उसमें हमें कामयाबी मिलती है। तो सिस्टम में बताया गया कि स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे अगले बंदे के साथ हमने बातचीत करनी है, कैसे चेक करना है, कैसे इंस्ट्रक्शन देनी है, और कैसे उसको प्रॉपर हमने क्लोज की तरफ लेकर जाना है। तो बिल्कुल पहले सही हम है। कर रहे थे ना, तो हमें कोई आइडिया नहीं था। हम बस जैसे तैयार तो हम मेरे हमारे मन में होता था, हम अगले बंदे से बात कर रहे, लेकिन हम तैयार कर रहे थे। जी सर। जबरदस्त जी, एक्सीलेंट जी, आने भी बड़ा अच्छा फीडबैक दिया जी। हमाद भाई आप बताएं, हमाद भी अपना फीडबैक दे दें, फिर उसके बाद मनोवर भी रेडी दें। टाइम को सेव करते हुए जरा कम टाइम में आप फीडबैक दे दें। जी हमाद भी, आपको आवाज आ रही है? चलिए मनोवर भी आप अपना फीडबैक दे दें। मनोवर भी आवाज आ रही है? अच्छा चलिए, सिस्टर आशा गिलानी आप अपना फीडबैक दे दें। जी जी सर। तभी जी मनोवर भी आ गए, ऐसे चलिए मनोवर भी आ गए जी। मनोवर भी जी फिर वो सिस्टर आशा तभी आप वो लीजिएगा। माइक तभी जी जी तभी माइक ऑन हो रहा था ना। ठीक है जी ठीक है ठीक है, आगे तभी आगे चलिए। जो मुझे अच्छी बात लगी आज की, जी जी जो आज बात अच्छी लगी कि जो हमारी जो कि ये है एट स्टेप्स, इसकी डिस्कशन अच्छी रही। और जो इसमें एक तो जो अभी जो लास्ट पॉइंट अभी शेयर किया है कि एंटरप्रेन्योर हम बनने जा रहे हैं ना। जी और वही बात कि जो हमें अगर आगे बढ़ना है तो प्रोफेशनल अंदाज से हमें करना पड़ेगा। और जो ये एट स्टेप है इसकी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी हमें। जबरदस्त जी, तो एक्सीलेंट। काफी पॉइंट्स क्लियर हुए। जी सर, जी सर। जिदाक जिदाक जी, सिस्टर आशा गिलानी आप कर लें। जी सर, बिल्कुल मैं इनकी बात से एग्री करती हूँ कि हमने असल में हमें खुद भी पता नहीं है ना, हमें शौक नहीं इस चीज की समझ नहीं कि हम किस कदर कितने बड़े सिस्टम के साथ अटैच हो गए हैं। तो हम जो भी है हमें प्रोफेशनल तो होना पड़ेगा। जब तक हम इसको प्रोफेशनल होके नहीं करेंगे तो हम फ्लॉप हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेन परफेक्ट। तो जब तक हम प्रोफेशनल नहीं होंगे हम परफेक्ट नहीं हो सकते। ये जबरदस्त, आज थैंक की यू। जो है ना थैंक यू। थैंक यू, हम सब प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार हैं। आई एम कमिटेड टू बिकम अ प्रोफेशनल, ठीक है ना। और हम इंशाल्लाह एक दूसरे की इसके मदद करेंगे। जी जी। खतीजा इकबाल आप अपना फीडबैक दे दें, उसके बाद तारिक भी अपना फीडबैक देंगे। जी जी सर, मुझे तो काफी कुछ अच्छा लगा। आज का डिस्कशन जो हुई वो मुझे काफी अच्छा लगी, आगे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। और वीडियो पॉइंट्स भी बहुत अच्छे लगे मुझे। आज तो काफी कुछ मैंने सीखा और काफी अच्छी क्लास लगी। जबरदस्त, एक्सीलेंट एक्सीलेंट जी। जी तारिक भाई। जी तभी मैंने ये नोट किया आज के सेशन में कि प्रैक्टिस जो है ना वो उसके रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए हैं, इनविटेशन आसान नजर आना स्टार्ट जी जी। जबरदस्त एक तो जबरदस्त। ये चीज है, और फिर दूसरी चीज कि आज के दिन की जो खास बातों में खास बात के मुनव्वर भाई ने काफी अच्छा पार्टिसिपेट किया, और फिर राजदा गिलानी साहबा की पार्टिसिपेशन बहुत ज़बरदस्त थी। उनसे काफ़ी हम सब ने बहुत सीखा ना उनकी प्रैक्टिस से। जी और मिस खदीजा की भी पार्टिसिपेशन, उनकी भी डिस्कशन आज की अच्छी रही। तो इन तीन चार लोगों से हमने ये दिन बेसिकली इनका आज का सेशन जी, इनका ऐसे ही था। है, बिल्कुल ऐसे ही। सिस्टर राशिदा गिलानी जो है ना, कई लोगों में से सिलेक्ट हुई है। मेरे ख्याल मोर देन 20 लोग थे सियालकोट में, उसमें से इनके सीनियर्स ने, कई सीनियर्स ने फैसला करके इनको सेलेक्ट किया है, हमारे ग्रुप में डाला है। तो जी 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 और इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, और मुझे लग रहा है ये ना सबसे फास्ट जाएंगी। अभी तक भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी सिलेक्शन हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, जज़ाकल्लाह तो ये सर, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया। जी
बहुत थैंक यू शुक्रिया सर, ये भाई। हमारा सिस्टम की खूबसूरती है। जजाकल्ला। मैं आप सब बहन भाइयों की बहुत ज्यादा मशहूर हूँ, और मैं समझती हूँ कि ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आप सबके साथ जो है वो बैठने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। अल्लाह ताला हम सबके थैंक यू। हामी और नासिर हों और हमें कामयाबी आमीन अता करें। आमीन आमीन। अच्छा, कल हमारा इंशाल्लाह वेलनेस सेशन होगा, तो मिस खतीजा की जिम्मेदारी है कि वो हम कल क्या प्रोडक्ट शुरू करेंगे? तो ये सर आप कल कल शेयर बता टॉपिक दें। बैलेंस है हाँ हाँ, वेलनेस सेशन है। तो जी। ठीक है, चिकित्सन है मिस खतीजा आपके पास? चिटसन देखना पड़ेगा, अभी शायद है चलिए देख चिटसन। लीजिए, चिकित्सन या कैल्शियम। तो नोट्स आपने शेयर करने, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ठीक है नोट्स आपने शेयर जी। करने, हम बस उसके उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और नोट्स के स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में शेयर कर देंगे, और हम लिखवा नहीं सकेंगे, लिखने वाला काम आप खुद करेंगे, जैसे जाम तारीख ने पहले कहा ना, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ठीक है, हमने डिस्कशन भी करनी है, अगर लिखने भी लगे तो फिर बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, तो हम नोट शेयर कर लेंगे और पेजेस को डिस्कस कर लेंगे। कोशिश करते हैं हम कल जो है ना वो देख लेंगे, हम डिसाइड कर लेंगे, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, चिटासन या स्पोलिना, चिटासन या कैल्शियम। ठीक है, इसमें ठीक से है हम ना एक प्रोडक्ट शुरू कर लेंगे। ठीक है जी। ठीक तो है जावेद, ठीक बहुत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने का। आपकी वजह से इन्वायरमेंट बन रहा है, इस इन्वायरमेंट को हमने और अच्छा करना है। ठीक है ना, और अच्छा करना है, और आप जिम्मेदारी फील करें, आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए काम नहीं कर रहे, आप पूरी पाकिस्तानी मईशत के लिए काम करने जा रहे हैं ना, और बल्कि पूरे एशिया के लिए काम करने जा रहे हैं, तो आपके कदमों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेशन को एक नया तरीका देंगे, नया अंदाज देंगे ना, अर्निंग का, खुशहाली का। तो आपके कदमों में बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो आप इसको फील करें, और फिर ये आपके लिए सदका जारिया बनेगा, ये जो काम आप कर रहे हैं ना, कि आपके इस प्रैक्टिस से हम इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों में रिस्क जाएगा, और ऐसे घरों में भी रिस्क जाएगा जिसका इस दुनिया में तो आपको फायदा नहीं होगा, लेकिन आखिरत के लिए वो सामान बनेगा आपके और हमारे लिए। ठीक है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी डिस्कशन हुई, और बहुत अच्छा आप इन्वायरमेंट बना रही। तो आज की डेवलपमेंट तभी में मियां आरिफ तभी साहब हमारे टाइम कीपर होंगे। ठीक है, तो हमने ना सब पार्टिसिपेंट को जिम्मेदारियां देनी है, तो ये एक पैटर्न हम सेट कर रहे हैं मिलके। जब आप फिर टीम बनाएंगे तो इसी पैटर्न को आप डुप्लीकेट कर देंगे, तो हमने कोशिश करनी है कोई पार्टिसिपेंट ऐसा ना हो जिसके ऊपर थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी ना हो ना। तो ये हमारा टीम वर्क चलेगा, और क्लास को हमने और इफेक्टिव बनाना है। जी मनोवर भी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तभी मैं लास्ट में जो हमारे साथ जम तारिक है उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल उन्होंने पॉइंट ट्रेस किया है कि जैसे मेरा जो इन्विटेशन जो मतलब दावत देना है वो आपने कहा कि काफी स्ट्रांग है। तो सर को मैं कहूँगा कि मैं दावत सिखाने के लिए मैं हाजिर हूँ। तो जो स्किल सर जानता के पास है ना कि जैसे टीम को मैनेज करना और टीम को आगे चलाना, तो उसके लिए फिर इंशाल्लाह उनकी खिदमत देंगे इंशाल्लाह। जी जी, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है कि हम इंशाल्लाह एक दूसरे से शेयर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जी जाम तारिक वेलकम साहब ना मंजर भाई। स्मार्ट वर्कर है, स्मार्ट वर्कर है। ठीक है ना, और मैं भी उससे बहुत कुछ सीखता हूँ। इंशाल्लाह जी हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल हम 8 बजे इंशाल्लाह ना ऑनलाइन होंगे इंशाल्लाह, और मैं कोशिश करूंगा 5 या 10 मिनट पहले जो है ना वो रूम ओपन कर दूं। मैं इंशाल्लाह आपसे ये कमिटमेंट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बरकातहू।